फेक करेंसी मामले में कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज से कहा, नकली नोट मामले में डी कंपनी के संबंधों से नहीं किया जा सकता इनकार, टेरर लिंक की भी संभावना। कुशीनगर में नकली नोट का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान पर बीजेपी विधायक पीएन पाठक का बड़ा खुलासा। रफीक खान के आईएसआई से जुड़े होने का लगाया आरोप। कुशीनगर में नकली नोट के कारोबारी रफीक खान के पड़ोसियों का खुलासा। ऑटो चलाने और पंचर लगाने का काम करता था रफीक खान। स्मगलिंग और जीएसटी की चोरी से की काली कमाई। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी पुलिस। अजय लल्लू के साथ आरोपी औरंगजेब की तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 11 बजे तक 24% मतदान। 26 सीटों के लिए 25 लाख मतदाता। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। राजौरी में एलओसी से सटे इलाके में पोलिंग बूथ पर जुटी मतदाताओं की भारी भीड़। वोटर्स ने कहा, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का जवाब वोट से देंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। गांदरबल और बड़गाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, दोनों सीटों पर कंपटीशन, लेकिन गांदरबल के लोग भी मुझे ही मौका देंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वोट डाला। नौशेरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं रविंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे कश्मीरी पंडित महिलाओं ने वोट डालकर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में वोटिंग जारी। वोट डालने के बाद वोटर्स ने लगाई पौधे। वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदाता। चुनाव आयोग ने बनाए ग्रीन पोलिंग बूथ। जम्मू कश्मीर के रियासी में पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी। 102 साल के एक बुजुर्ग ने वोट डाला। बढ़ चढ़कर लोग मतदान में ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के तहत चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 142 बूथों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में युवाओं से बातचीत करेंगे। बारामूला और सोपोर में जनसभा भी करेंगे। इंजीनियर रशीद का बीजेपी पर हमला। बोले, अनुच्छेद 370 को फिर से लाएंगे वापस। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर लगाया 8,888 करोड़ के घोटाले का आरोप। अमृत 2.0 योजना के तहत परिवार और करीबियों को ठेके देने के आरोप। 26 सितंबर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रसार में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। उसी दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं की करेंगे शुरुआत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की कृषि कानून पर दिए बयान पर सफाई का। बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने तीनों कृषि कानून वापस लाने पर दिया था बयान। कंगना रनौत के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को निजी बताया। बोले, कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं। कंगना के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, किसान विरोधी बीजेपी काले कृषि कानून को लाना चाहती है वापस। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। कंगना के बयान पर किसान नेता जगजीत सिंह का बयान। कहा कि कृषि कानून को लागू करना चाहती है बीजेपी। कंगना के बयान को बताया बीजेपी की विचारधारा साजिश के तहत हो रही है बयानबाजी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने किसान कानून पर कंगना के बयान का किया समर्थन। कहा, तीनों कानून किसान हित में थे, कानून पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। राजस्थान से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की। पत्र में लिखा, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिल रही चिट्ठियों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, 1 करोड़ 25 लाख चिट्ठियों की भाषा एक, चिट्ठियों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन की साजिश। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे। पूछा कि किसी भी तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और बेईमानी से सत्ता हासिल करना, क्या यह आरएसएस को मंजूर है? महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। चुनावी रणनीति को लेकर हुई चर्चा।
30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मुंबई में होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 70% सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर साबित किया है कि वो एक वैश्विक राजनेता और ट्रेंड सेटर। यूपी में विधानसभा उपचुनावों से पहले अखिलेश का यूपी सरकार पर निशाना। संभावित हार से बचने के लिए हो रहे मनचाहे तबादले, जायज मतदाताओं के नाम पर कटवा रही है पार्टी और संज्ञान ले चुनाव आयोग। शिमला के संजौली इंजन स्टेशन पर लैंडस्लाइड हादसे में 2 कार क्षतिग्रस्त। सड़क पर आया भारी मलबा, रास्ते को साफ करने का काम जारी। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी में सवार थे 10 से 12 यात्री। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बदायूं में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बिजली घर पर किया प्रदर्शन। 4 दिन से लोगों के घरों में छाया अंधेरा। एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हुआ तेज। भोपाल में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। किताब के विवादित हिस्से को बताया लव जिहाद की साजिश। देहरादून में पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में गूंजी पटाखों की तड़तड़ाहट। ट्रांसपोर्ट नगर के एक मकान की पहली मंजिल में रखी थी आतिशबाजी की सामग्री। गुजरात के साबरकांठा में ट्रेलर से टकराई कार। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक। पुलिस ने गाड़ी काटकर शवों को बाहर निकाला। अमेठी में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर। हादसे में दोनों ट्रक चालकों की मौत। ममता स्टील फैक्ट्री के पास हुआ हादसा। यूपी के फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन के पोल से टकराकर डंपर में लगी आग। सड़क पर धू-धू कर जलता दिखा ट्रक। चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तेलंगाना के वारंगल में सड़क पर पलटी मछलियों से भरी गाड़ी। मछलियां लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। हैदराबाद में हुबली सोलापुर के बीच हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन हुई डीरेल। हादसे में नहीं हुआ किसी तरह का कोई नुकसान। रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेन रद्द हुई। यूपी के मुरादाबाद में एसडीएम और तहसीलदार पर खनन माफिया ने की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। 7-8 लोगों को पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और डकैत के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से 50,000 का इनामी डकैत घायल। यूपी के बागपत में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सामने आ गया है। होटल पर खाना खाने गए युवक ने बनाया वीडियो। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने डॉक्टर को किया किडनैप। डिजिटल पेमेंट के रूप में ली 1,70,000 रुपए की फिरौती। यूपी के उन्नाव में ऑनलाइन गेमिंग में सिपाही ने हारे करीब 15 लाख रुपए। सिपाही ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। सभी सिपाहियों से 500 रुपए की मांग। मदद न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कही। यूपी में खाने पीने की दुकानों में मिल रही मिलावट की शिकायतों के बाद योगी सरकार का आदेश। अब दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना होगा जरूरी। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करेगी उड़ीसा सरकार। लड्डुओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को लेकर उड़ीसा सरकार का फैसला। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तिरुपति मंदिर की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। तिरुपति मामले से सबक लेते हुए अब लगातार चल रही है जांच की तैयारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी बिलिंग के जरिए 167 करोड़ रुपए की धांधली। 48 फर्जी कंपनियां बनाकर 6 महीने के अंदर 925 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीटेक पास आउट अजीम है गिरोह का मास्टरमाइंड। मोबाइल से मिले 1 करोड़ 90 लाख रुपए के लेनदेन के स्क्रीनशॉट। फिल्म अभिनेत्री और शिवसेना की नेता उर्मिला मातोंडकर ने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक लेने का फैसला किया। बांद्रा फैमिली कोर्ट में दायर की डाइवोर्स एप्लीकेशन। सूत्रों के मुताबिक कई महीनों से दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहे हैं रिश्ते।